हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम कवर करने वाले फाइनल अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्मेट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने वर्टिकल फॉर्मेट का बेसिक सम किया था। बेसिक के अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं थे, खाली पोस्टिंग कर रहे थे आप। प्रॉफिट एंड लॉस का भी पोस्टिंग किया, बैलेंस शीट का भी पोस्टिंग किया। अभी भी सेम चीज ही करने वाले हो, बट आज के सम में हम लोग एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे जिसके दो दो इफेक्ट्स भी देने वाले। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस अनुपमा सीरियल वाला है क्या? अच्छा, as on 31 March 2013 सोनी अपने को ट्रायल बैलेंस बना के दिया। अपना पहला काम क्या होता है, मार्किंग करना कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाने वाला है। बराबर है। जैसे फिक्स असेट कहां जाएगा, फिक्स असेट में ही FA फिक्स असेट। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल जो है यानी कि डेबिट वाला अमाउंट है, करंट असेट। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटीज। बात समझा? हाँ या नहीं? उसके ऊपर सेल्स था जो स्किप हो गया, सेल्स ही है फॉर्मेट आपका वर्टिकल वाला। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपका करंट असेट है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, COGS में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। परचेजेस कहा जाएगा, COGS। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन, OE ऑफिस एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंस, ये भी ऑफिस एक्सपेंस। सैलरी ऑफिस एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है। वेयर हाउस रेंट सेलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये जाएगा COGS में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, मशीनरी का COGS में, फैक्ट्री में जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में यानी कि ओनर्स फंड में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, एनी रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लैपटॉप का रिपेयरिंग, ऑफिस का खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंस COGS। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बोला है, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। डेटर्स डेबिट पे दिया है करंट असेट, क्रेडिट पे दिया है करंट लायबिलिटीज। मार्किंग समझ में आ गया? पक्का। एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कभी किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। कैश सेल्स वेर 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, एडजस्टमेंट सेल्स के ऊपर है, सेल्स को स्टार मार्क कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? पक्का 100%? हाँ या नहीं? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। पोस्टिंग पहला किससे होगा, सेल्स से, बट सेल्स के ऊपर तो एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट समझते क्या दिया, जो भी तुमने सेल्स किया है इसके ऊपर एडजस्टमेंट बोल रहा है। कैश सेल्स वेर 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स वेर 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स का मतलब जो भी तुम्हारा सेल्स है, सेल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, मतलब अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश प्लस क्रेडिट, ऐसा ही होता है। मुझे टोटल सेल्स तो मालूम है, बट कैश कितना क्रेडिट कितना ये मालूम है क्या? नहीं। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में कहा गया है जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 1/3 है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद बोल रहा है। कैश सेल्स जो है 1/3 है किसका, क्रेडिट सेल्स का। व्हाट इज योर क्रेडिट सेल्स? X, पता ही नहीं है ना। अगर मैंने क्रेडिट सेल्स X लिया है तो कैश सेल्स कितना आएगा, कैश सेल्स विल बी
1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। हाँ, अरे समझा? अब इसे और अच्छे से प्रेजेंट कर लेते, यानी कि x/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 20 लैक्स। 20 लैक्स क्या है? 20 लैक्स टोटल सेल्स। हाँ, समझ में आया क्या यहां तक? जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर को प्लस माइनस करना है, फ्रैक्शन में ना, जब भी फ्रैक्शन नंबर को प्लस या माइनस करना है, एक ही चीज याद आएगा, बेबी को बेस पसंद है। प्लस माइनस करना है, बेबी को बेस पसंद है। क्या इसका बेस सेम है तो बेबी को बेस पसंद आएगा क्या? नहीं। बेस कब पसंद आएगा? जब दोनों सेम रहेगा। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 चाहिए। 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 आएगा। ऊपर किया, सॉरी नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 3x/3 इज इक्वल्स टू 20 लैक्स। अरे समझा? पक्का समझा? 100%? चलिए ठीक है। विच इज x प्लस 3x 4x अपॉन इज इक्वल्स टू 20 लैक्स। हाँ, इधर आ जाएगा 20 लैक्स इंटू 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। 4 को नीचे ले लिया, 5 20। Therefore, x is equals to 15 lakhs। और ये x क्या था? तो ये क्रेडिट सेल्स है, इसका 1/3 कैश सेल्स होगा, मतलब 5 लाख। टोटल मिलाओ कितना हो गया? आ गया 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ, ये एडजस्टमेंट नहीं था, ये एक इंफॉर्मेशन था कि जब आप सेल्स का वैल्यू लिखोगे तो सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स करके लिखोगे। अंडरस्टूड? तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स, अंडरलाइन करके कैश क्रेडिट। समझा? कैश सेल्स 5 लाख, क्रेडिट सेल्स 15 लाख, टोटल मिला के 20 लाख। आउटर कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा 20 लाख नेट सेल्स। कोई रिटर्न वगैरह नहीं है ना, इसलिए। लॉजिक समझा? पक्का? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक का। और क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट किधर जाता है? एक जाएगा सीओजीएस में, एक जाएगा असेट साइड पे। असेट यानी कि करंट असेट। स्टॉक आपका असेट होता है, कौन सा असेट? करंट असेट। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट याद रखना, एक सीओजीएस में लिखना और एक करंट असेट में लिखना है। ये तो डन हो गया। समझा क्या? चलिए ठीक है। अब आते फिक्स असेट, काम नहीं है, अभी काम नहीं है। बिल रिसीवेबल का काम नहीं, कैश ओपनिंग स्टॉक का काम है। मतलब जो भी सीओजीएस वाले जितने भी दिख रहे, सीओजीएस 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 सीओजीएस, एक सीओजीएस पहला उनका पोस्टिंग होने वाला। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से ये मिल गया आपको। नेट सेल्स में माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलने वाला है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख। कौन से कॉलम में जाएगा? सेकंड कॉलम में 1 लाख। अरे समझा? ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे परचेज, बराबर है। देखते हैं परचेज है क्या? परचेज 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 परचेज, देखो सीओजीएस ये दिया 12,50,000, बराबर है। तो परचेज कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम, 12,50,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जरा चेक करते। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मतलब और रिमेनिंग सीओजीएस, ये हो गया सीओजीएस, ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ है क्या? सीओजीएस नहीं, और एक है खाली क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस में तो वो आता नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 है, एक तो है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है देखो? 20,000 और डेप्रिसिएशन 50,000, टोटल
70,000, टोटल 70,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। माइनस करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडजस्टमेंट में कितना, 50,000। तो एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट तो आ गया 50,000, बराबर है। अब जैसे ही इसे टोटल करोगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं टोटल COGS। 1,00,000 प्लस 12,50,000 13,50,000, 13,50,000 प्लस 70 14,20,000 माइनस 50 कर दोगे तो 13,70,000। देखो 13,70,000, ये चले जाएगा 13,70,000। 20 लाख में 13,70,000 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 6,30,000। एनी डाउट इन दिस? पक्का 100%। इसमें माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बराबर है। अरे यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जिसमें पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला क्या है, वेरी गुड, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, बराबर है। ओई वाले जितने भी ये सब लिख डालेंगे। देखो ओई वाले क्या क्या है, ऊपर से स्टार्ट कर रहे, ओई 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 ओई, यहां पे आ गया एडमिन एक्सपेंसेस पहला ही है, बराबर है। तो भाई ओई आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पहला एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंस कितना, 30,000। कौन से कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, वेरी गुड, 30,000। उसके बाद ओई क्या है, देखो जरा, उसके बाद ओई के अंदर आपके पास है लीगल एक्सपेंसेस, फिर सैलरी, फिर उसके बाद ओई 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 ओई, लैपटॉप रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट थोड़ी आएगा, मतलब ये 3 आएगा ओई, उसके बाद एक लैपटॉप, और कुछ भी नहीं है, मतलब एडमिन हो गया, लीगल आएगा, सैलरी आएगा और लैपटॉप रिपेयर आएगा। चलिए ठीक है, एडमिन हो गया, उसके बाद है लीगल, लीगल एक्सपेंसेस 20,000, सैलरी 50,000, फिर लैपटॉप रिपेयर 20,000। क्लियर? और कुछ, टोटल 90, 1,20,000, 1,20,000, बराबर यहां तक? अरे समझा, 1,20,000 ये तो हो गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट कौन सा होता है, ऑफिस के बाद सेलिंग आता है, अभी सेलिंग वाले लिख लेंगे, 1 2 सेलिंग है, और कुछ है क्या सेलिंग, नहीं। चलिए ठीक है भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें पहला है एडवर्टाइजमेंट, 40,000, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट कितना है, 20,000, और कुछ है क्या सेलिंग एक्सपेंसेस, देख लेते भाई, सेलिंग 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 1 2, सेलिंग 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 नहीं, बस इतना ही है। चलिए ठीक, इसका टोटल ले लेते, टोटल 60,000, 60,000। उसके बाद तीसरा होता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डैश। अब सबको ऐड करके जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 1,80,000। ये चले जाएगा आउटर कॉलम में 1,80,000, और इसे हम इसमें से माइनस करेंगे, बराबर है कि नहीं। ऊपर कितना था, 6,30,000, तो 6,30,000, 6,30,000 में इसको माइनस करेंगे, बताओ कितना आंसर आ रहा है, 4,50,000। इसे हम लोग कहते हैं OPBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें माइनस करेंगे आप इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट भी आपको दिया है, ध्यान से देखना, आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने किधर लिखा था, इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का, बराबर है। तो 10,000 इंटरेस्ट, 10,000,
बराबर है। 4,50,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके लिए बन जाएगा OPBT कितना, 4,40,000। इसमें आप ऐड करते हो, ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक भी नहीं है, बराबर है। तो जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो एन आ गया, तो अब इसका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,40,000। इसमें अब माइनस करोगे टैक्स, देखो दिया है क्या टैक्स, कहीं पे भी टैक्स नाम का प्राणी किधर भी है क्या, नहीं भाई टैक्स तो नहीं है, तो टैक्स भी डैश हो गया। तो अपने को जो आंसर आया ये मेरा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,40,000। डन, ये हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब इसके बाद अब बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी है, भाई बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आ जाए, बराबर है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहला कहां से चालू होगा, ओनर्स फंड लायबिलिटी साइड से, हाँ ओनर्स फंड से चालू करें, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड से। तो भाई हेडिंग डाल दो, भाई पहला हेडिंग क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आता है, ओनर का पैसा, ए ओनर फंड, बराबर है। ओनर्स फंड में पहला है शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर कैपिटल। देखो एक ही अकेला शेयर कैपिटल आपको दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने किधर तो देखा था, इक्विटी शेयर। ओनर्स फंड में जाएगा 6 लाख रुपए, तो भाई यहां पे डायरेक्टली आ जाएगा 6। कौन से कॉलम में आएगा ये, सेकेंड कॉलम में, वेरी गुड। ओनर्स फंड में ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ है क्या, हाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हमने लिखा है जनरल रिजर्व, और कुछ है क्या, नहीं, बराबर है। तो यहां पे आ जाएंगे जनरल रिजर्व, डायरेक्टली इधर ही बाजू में लिख देता हूं जनरल रिजर्व, बराबर है। जनरल रिजर्व कितना है, 1 लाख, ये भी आपके सेकेंड कॉलम में जाएगा। माइनस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंस, है क्या, तो अपने को जो आंसर आएगा ये आ जाएगा टोटल ओनर्स फंड 7 लाख। एक गलती हो गई, जरा ध्यान दें, क्या गलती हुई, कुछ आइडिया, यस वेरी गुड। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमने क्या नहीं लिखा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमने नहीं लिखा है, वो है हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। यहां पे रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व तो था ही आपके पास, मैं नीचे लिख देता हूं इसे अभी। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 1 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था, 4,40,000। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 5,40,000। 5,40,000। फर्क समझ में आया, क्या मिस्टेक हुआ था। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल ओनर्स फंड 11,40,000, अरे बराबर है 11,40,000। अंडरस्टूड, समझा। फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, प्रॉफिट उधर ट्रांसफर करना ही होता है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आ जाएगा तुम्हारा बोरोड फंड, बी बोरोड फंड, कुछ भी नहीं है, पराया धन है ही नहीं हमारे पास, डैश। अब इसका टोटल कर लेते, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 11,40,000, ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी साइड का टोटल। अरे समझा। अब बढ़ेंगे असेट साइड की तरफ, जिसमें सबसे पहला आपको जो आने वाला वो क्या है, फिक्स असेट, जिसे आप क्या कहते हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड, हेडिंग नंबर 2। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या बनेगा, सबसे पहला आएगा फिक्स असेट। अब फिक्स असेट डायरेक्टली एक ही दिया हुआ है, फिक्स असेट पहले दिया है, फिक्स असेट 10 लाख रुपए। उसके अलावा कोई एफए है क्या, चेक कर लो, और कोई एफए क्या, कोई एडजस्टमेंट है क्या उससे रिलेटेड, नहीं, चलिए ठीक है। तो यहां पे आ जाते,
फिक्स असेट कौन सी कॉलम में, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 10 लाख, बराबर है 10 लाख। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखो दिया है क्या इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने 40,000 का, तो भाई इन्वेस्टमेंट 40,000। क्लियर यहां तक। तीसरा हेडिंग है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में दो टाइप होता है, एक करंट असेट और एक करंट लायबिलिटीज। तो पहला आ जाएगा करंट असेट। करंट असेट में देख लेते क्या क्या है, तो जितने भी सीए वाले सब लिख लेते, सीए सीए ये बाजू मिलेगा। पहला है बिल रिसीवेबल, फिर कैश बैंक, सीए 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 सीए, ये डेटर्स। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक। देखो फाइनल अकाउंट कर रही है, एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना ही है, इधर स्किप तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास सबसे पहला मुझे मिला डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बराबर है ना, पहला बिल रिसीवेबल ही था, फिर कैश, उसके अलावा सीए 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 सीए, कहां गया भाई सीए, डेटर्स। तो भाई यहां पे आ जाएगा बिल रिसीवेबल और भी कैश। उसके अलावा स्टॉक। चलिए अमाउंट देखिए डेटर्स का कितना है, डेटर्स का अमाउंट है 1 लाख, डेटर्स है 1 लाख, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा डेटर्स। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 2 लाख, कैश का 50,000, बिल रिसीवेबल 2 लाख और इसका है 50। और क्लोजिंग स्टॉक का कितना था, क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारे लिए 50,000 ही था भाई, क्लोजिंग स्टॉक भी 50। टोटल टोटल सीए 4 लाख 4। समझ में आया। हेडिंग नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। अंडरलाइन करके देखते करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है। तो सीएल में बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, तीन ही चीजें। यहां पे बिल्स पेबल, वेरी गुड, 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, क्रेडिटर्स 50, टोटल ये हो गया 3 लाख, टोटल 3 लाख, बराबर है। करंट असेट में करंट लायबिलिटीज माइनस होगा तो आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल, कितना 1 लाख, और ये चले जाएगा आउटर कॉलम में 1 लाख। अब दोनों को प्लस करके टोटल चेक करो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख, और ये आपका असेट लायबिलिटी साइड का भी टोटल है। हो गया प्रॉब्लम टैली, सॉल्विंग द एडजस्टमेंट। क्लियर है प्रिया। एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होता है समझा। ये सिंपल वाला एडजस्टमेंट, जैसे इसके अंदर एक ही एडजस्टमेंट आया था क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, सीओजीएस में और असेट में, तो ऐसे ही एडजस्टमेंट्स आएंगे। अब आपको जब एडजस्टमेंट सॉल्व करना होगा तो पहले से इफेक्ट को डिसाइड करना है और फिर खाली पोस्टिंग का काम करना है। क्लियर है क्या, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।